आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 19। ये कथा आपको सत्य वाल्मीकि रामायण से सुनाई जा रही है। प्रसंग है श्री राम के द्वारा खर की भर्त्सना और उसकी गदा का भेदन। पिछले प्रसंग में आपने सुना भगवान राम ने किस प्रकार तिरसरा का वध किया और खर के साथ युद्ध करते हुए खर के धनुष के टूट जाने, रथ के भग्न हो जाने, घोड़े और सारथी के मारे जाने पर खर हाथ में गदा ले रथ से कूद पड़ा और रणभूमि में खड़ा हो गया। अब आगे महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, रथहीन खर को हाथ में गदा लेकर रणभूमि में अवस्थित देख महातेजस्वी श्री राम ने उससे न्याय उचित और मर्म स्पर्शी वचन कहे। हे वीर श्रेष्ठ, हाथी घोड़ा रथ आदि से परिपूर्ण विशाल सेना का स्वामी बनकर तूने सर्वलोक निंदित और घोर पाप कर्म किए हैं। क्या तू नहीं जानता कि प्राणियों को दुख देने वाला, निर्दयी और पाप कर्म करने वाला मनुष्य भले ही त्रिलोकी का स्वामी हो तो भी अधिक दिन नहीं जी सकता। हे रजनीचर, लोक विरुद्ध मानवीय शांति का उन्मूलन करने वाले अत्याचारी को ऐसे ही मार देना चाहिए जैसे अपने घर में आते हुए विषधर सर्प को सब लोग मार डालते हैं। जो मनुष्य लोभ या काम के वशीभूत होकर पाप कर्म करके पश्चाताप नहीं करता, उसे उस कर्म के फल अर्थात ईश्वर से ऐसे ही भ्रष्ट होना पड़ता है। उसका अंत उसी प्रकार होता है जैसे चार पैर वाला ब्राह्मणी अर्थात कीट राम की बुढ़िया वृष्टि के ओलों को खाकर अपना अंत कर लेता है। हे राक्षस अधम, इस दंडक वन में रहने वाले, धर्म आचरण में रत निरपराध तपस्वियों को मारने का फल तुझे भोगना ही होगा। क्या तू ये नहीं जानता था? पापी, क्रूर और लोक निंदित मनुष्य ऐश्वर्य पाकर भी चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकते। जैसे गली सड़ी जड़ वाले वृक्ष बहुत देर तक नहीं ठहरते, जैसे ऋतु के आने पर वृक्ष स्वयं पुष्पित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार समय आने पर जीवों को उनके लिए पाप कर्मों को घोर फल अवश्य प्राप्त होता है। हे निशाचर, जैसे विष मिश्रित अन्न खाने से मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किए हुए पापों का फल प्राप्त होने में विलंब नहीं होता। हे निशाचर, घोर पाप कर्म करने वाले और लोक का अमंगल करने वाले पापचारियों के वध के लिए ही मुझे महाराज दशरथ ने वन में भेजा है। मेरे द्वारा छोड़े गए ये स्वर्णभूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर पृथ्वी में ऐसे ही घुसेंगे जैसे सर्प अपनी बांबी में घुसता है। अरे हे कुल अधम, मुझे मारने के लिए तुझे जो उपाय करना हो वो कर ले और यथेष्ट प्रहार भी कर ले। अंत में तो मैं तेरे सिर को ताड़ के वृक्ष के समान काट कर गिरा दूंगा। श्री राम जी के ऐसा कहने पर खर क्रोध के मारे लाल लाल आंखें निकाल तथा तिरस्कार सूचक हंसी हंसता हुआ क्रुद्ध होकर बोला, हे दशरथ नंदन जी, संग्राम में साधारण राक्षसों को मारकर प्रशंसनीय न होने पर भी तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? जो पराक्रमी, बलवान और तेजस्वी पुरुष होते हैं वह अपने प्रताप से गर्वित होकर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। हे राम, नाना प्रकार की धातुओं से चित्रित अकंप पर्वत के समान अचल एवं अचल गदा हाथ में लेकर लड़ने के लिए उद्धत, क्या तुम मुझे और मेरी शक्ति को नहीं देख रहे?
मैं अपने हाथ में गदा लेकर पासधारी यमराज की भांति युद्ध में केवल तेरा ही नहीं अपितु तीनों लोकों का संहार कर सकता हूँ। यद्यपि तुम्हारी आत्मश्लाघा के उत्तर में मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि मैं तुमसे अब और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कहने सुनने में समय निकाल कर यदि सूर्यास्त हो गया तो युद्ध में विघ्न होगा, अर्थात युद्ध बंद हो जाएगा। तुमने जो 14 सहस्र राक्षसों को मारा है, सो अब मैं तुम्हें मारकर उनकी विधवा स्त्रियों और अनाथ बच्चों के आंसू पोंछूंगा। ऐसा कहकर खर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वज्र के समान अपनी भीषण गदा से श्री राम के ऊपर प्रहार किया। मृत्यु पाश के समान अपने ऊपर आती हुई उस चमचमाती गदा को श्री राम के अनेक बाणों से आकाश में ही छिन्न भिन्न कर दिया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।